हेलो एवरीवन। तो आज हम एक ऐसी खूबसूरत इंग्लिश कविता को समझेंगे जो प्यार के एहसास को बहुत ही अलग अंदाज में बयां करती है। इसका नाम है लव और इसे लिखा है विलियम चार्ल्स वेंटवर्थ ने। अगर आप इंग्लिश पोइट्री के स्टूडेंट हैं या बस उसकी खूबसूरती को महसूस करना चाहते हैं तो ये एक्सप्लेनर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं। तो कविता शुरू होती है बस 3 शब्दों से, लेकिन इन 3 शब्दों में एक पूरी कायनात छिपी है। शी लव्स मी, यानी वो मुझसे प्यार करती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक ऐलान है, एक जश्न है। सोचिए, एक ऐसी खुशी का विस्फोट जिसके ऊपर पूरी कविता की इमारत टिकी हुई है। और बस इसी एक एहसास के बाद पोएट के लिए सब कुछ बदल जाता है। लेकिन पोएम की गहराइयों में उतरने से पहले चलिए थोड़ा उस शख्स के बारे में जानते हैं जिसके दिमाग और दिल से ये अल्फाज निकलें। क्योंकि आप जानते हैं, जब हम पोएट को समझ लेते हैं तो उसकी पोइट्री के मायने और भी ज्यादा साफ और गहरे हो जाते हैं। तो ये हैं हमारे पोएट विलियम चार्ल्स वेंटवर्थ। इनका टाइम पीरियड था 1790 से 1872 तक। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें उस ज़माने का, उस दौर का एक अंदाज़ा मिलता है जिसमें ये कमाल की कविता लिखी गई थी। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, वेंटवर्थ सिर्फ एक पोएट नहीं थे। बिल्कुल नहीं, इनकी पर्सनालिटी काफ़ी मल्टी डिमेंशनल थी। वो एक एक्सप्लोरर थे, एक जर्नलिस्ट, एक पॉलिटिशियन और एक ऑथर भी। वो अर्ली ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम थे। तो आप समझ सकते हैं कि हम एक ऐसे इंसान की कविता पढ़ रहे हैं जो काफी वर्सेटाइल और टैलेंटेड था। ओके, तो अब सीधे आते हैं कविता पर। हम शुरू करेंगे इसके पहले हिस्से से, एक सोनेट में, जो कि 14 लाइन की पोएम होती है। पहली 8 लाइन्स को ऑक्टेव कहते हैं। और इन 8 लाइन्स में पोएट उस पल की, उस बेइंतहा खुशी को बयां कर रहा है जब उसे पता चलता है कि उसका प्यार वन साइडेड नहीं है। तो लाइन्स कुछ ऐसी हैं। पोएट कहता है कि ये जो कन्फेशन है, ये इकरार, वो उसके ब्लिस ब्रीदिंग लिप्स से आया। मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसे होंठ जो खुद खुशी से सांस ले रहे हैं। और इन शब्दों को कंपेयर किया गया है एक रिच परफ्यूम से, एक ऐसी खुशबू जैसे कोई लाल गुलाब की पंखुड़ी अचानक से खिल जाए और अपनी महक चारों तरफ बिखेर दे। सोचकर देखिए, कितनी खूबसूरत इमेजिनरी है। और इसका असर देखिए, जब भी वो उस पल को याद करता है, उसका दिल एक जवान शेर की तरह उछलने लगता है, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पावर। और उसकी जबान वो तक लड़खड़ा जाती है, एज ड्रंक विद जॉय, जैसे वो खुशी के नशे में चूर हो। ये ऐसी खुशी है जिसे संभालना भी मुश्किल हो रहा है उसके लिए। और फिर वो कहता है कि उसकी डायनल राउंड, यानी उसकी जो डेली रूटीन है, उसमें हर चीज़ का मियन, मतलब उनका लुक, उनका अपीयरेंस ही बदल गया है। हर चीज़ अब एक क्लियर अश्योरेंस दे रही है, एक पक्का यकीन दिला रही है। उसकी जिंदगी के सारे डाउट्स, सारी शंकाएं अब खत्म हो चुकी हैं, जैसे प्यार ने हर अंधेरे को मिटा दिया। तो ये था ऑक्टिव, पहली 8 लाइन्स। अब आते हैं कविता की आखिरी 6 लाइन्स पर, जिसे सेस्टेट कहते हैं। और ये सेक्शन हमें दिखाता है कि कैसे पोएट के अंदर की खुशी उसके लिए पूरी दुनिया को देखने का नजरिया बदल देती है। यहाँ पोएट कहता है कि अब नेचर की जो आम सी चीजें हैं ना, वो भी उसे ऐसी लग रही हैं जैसे कोई पुराना जाना पहचाना चेहरा अचानक एक नई खुशी से चमक उठाओ। इमेजिन कीजिए, आम से पेड़ पौधे भी उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया उसकी खुशी में शामिल हो गई है। और ये एहसास सिर्फ चीज़ों को नया नहीं बना रहा है, बल्कि जो चीज़ें पहले से ही खूबसूरत हैं, उनकी खूबसूरती को और गहरा कर रहा है। और जो चीज़ें रोशन हैं, उनकी रोशनी को और बढ़ा रहा है। कितनी गहरी बात है ना? उसकी अपनी खुशी ही दुनिया की खूबसूरती में और निखार ला रही है। और कविता का जो एंड है वो तो बिल्कुल ग्रैंड है, एकदम पावरफुल इमेज के साथ। पोएट को ऐसा फील हो रहा है जैसे वो प्यार की सबसे ऊंची, सबसे डिवाइन चोटी पर एक थ्रोन, एक सिंहासन पर बैठा है और उसके चारों तरफ शान शौकत की चमक है। ये किंग, एक बादशाह वाली फीलिंग है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत यानी प्यार मिल गया हो। तो ये तो थी कविता की फीलिंग्स, उसका दिल। हमने समझा कि पोएट क्या कहना चाहता है। पर अब हम देखेंगे कि उसने ये सब कहा कैसे है। चलिए इसके स्ट्रक्चर को, इसके ढांचे को डिकोड करते हैं। क्योंकि एक अच्छा पोएट सिर्फ अल्फाज नहीं चुनता, वो उन्हें एक खास पैटर्न में पिरोता। तो जैसा मैंने पहले भी बताया, ये कविता एक सोनेट है। अब सोनेट क्या होता है? सिंपल है, ये एक 14 लाइन की पोएम होती है जिसका एक सेट स्ट्रक्चर और राइम स्कीम होता है। ये पोएट्री लिखने का एक बहुत ही क्लासिक फॉर्म है जिसे शेक्सपियर जैसे बड़े बड़े पोएट्स ने भी यूज किया है। अब हर सोनेट का एक राइम स्कीम होता है।
यानी तुकबंदी। कौन सी लाइन का आखिरी शब्द किस दूसरी लाइन के आखिरी शब्द से राइम करता है। इस पोएम में आप देखेंगे कि पहली 8 लाइंस यानी ऑक्टेव का पैटर्न है A-B-B-A A-C-C-A और आखिरी 6 लाइंस यानी सेस्टेट का पैटर्न है D-E-D-E-E-D। ये थोड़ा अनयूजुअल है, पर यही पैटर्न इस पोएम को एक म्यूजिकल रिदम देता है। राइम के अलावा स्ट्रक्चर में एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है और वो है मीटर। मीटर का मतलब है कविता का रिदम, उसकी बीट। इस पोएम में आयाम्बिक पेंटामीटर यूज हुआ है। थोड़ा टेक्निकल साउंड करता है, पर चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। आयम्बिक पेंटामीटर का सीधा सा मतलब है कि ज्यादातर लाइंस में 10 सिलेबल्स होते हैं और इनका पैटर्न होता है अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड। सिंपल भाषा में एक हल्की आवाज और फिर एक जोर वाली आवाज, जैसे दिल की धड़कन होती है, डडुम डडुम डडुम, ऐसे एक लाइन में 5 बार। जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो आपको ये नेचुरल हार्टबीट जैसी रिदम महसूस होगी। तो हमने इस पोएम के अल्फाज भी समझ लिए और इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर भी देख लिया, पर असली सवाल तो ये है कि इतने सालों बाद भी ये कविता इतनी स्पेशल क्यों है? इसका सेंट्रल मैसेज, इसका सबसे बड़ा पैगाम क्या है? इस कविता का जो कोर मैसेज है वो ये है कि जब आपको प्यार के बदले प्यार मिलता है, जब प्यार रेसिप्रोकेटेड होता है, तो उस एहसास में आपकी पूरी दुनिया को देखने का नज़रिया बदलने की ताकत होती है। पोएट की खुशी इतनी पावरफुल है कि वो उसके आसपास की हर चीज़ को, नेचर को, आम चीज़ों को, यहाँ तक कि उसके अपने ख्यालों को भी खूबसूरत और खुशनुमा बना देती है। और इसी थॉट के साथ मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। आपके लिए पोएट्री कौन से इमोशन को समझने में सबसे ज़्यादा मदद करती है? क्या वो प्यार है, दुख है, खुशी है, हैरानी है? ज़रूर सोचिए इस बारे में कि कैसे ये चंद शब्द हमारे इतने गहरे एहसासों को एक आवाज़ दे सकते हैं। ऐसे ही और लिटरेरी एक्सप्लेनर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।